हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज हम न्यूमेरिकल यानी सवाल पे चलते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है, पहली बात तो जानते हैं कि सूत्र किसे कहते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सूत्र किसे कहते हैं, फार्मूला रसायन विज्ञान में, तो प्रतीकों का वह समूह जो एक साथ मिल करके एक निश्चित अनुपात में तो एक सूत्र बनाता है। जैसे H2O है, जैसे H2O है ना, H2O, तो यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलेगा तो बना लेगा H2O। अब प्रतीक क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का हो गया, मिला। तो इस तरह से हम क्या बन जाएगा आपका, ये सूत्र बन जाएगा, ठीक ना। तो सूत्र तो आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। सूत्र क्या होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा होता है अणु सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र, ठीक ना। ये होता है आपका 3, यानी इसको कहेंगे आप एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम बोलेंगे मोलिक्यूलर फार्मूला, इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लीजिए, ध्यान से देखिए। मूलानुपाती सूत्र को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और सूत्र को बोलेंगे हम मोलिक्यूलर फार्मूला, और संरचना सूत्र को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, इस पे अणु सूत्र पे क्या है आपको क्या है, एक फार्मूला सूत्र देखना है। देखिए, यानी अणु सूत्र मोलिक्यूलर फार्मूला, किसी यौगिक में C बराबर 40% और H बराबर, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि H बराबर क्या है, 6.66% है, ठीक ना। ये पॉइंट यहाँ पर है आपका, ठीक ना, 6.66% यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। इस पहले इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लेंगे, ठीक ना। और देख करके तब इसको आप सवाल को लगाते हैं। तो सवाल लगाने के लिए आपको पहले क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो इसका हम देखते हैं कि क्या है, यानी C बराबर कितना है आपका, 40% है, ठीक। और H बराबर कितना है आपका, 6.66%, यानी टोटल कितना हो गया आपका, यानी 46.66% हुआ ना। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% में होती है, ठीक ना, 100% में होती है। इसका मतलब कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन छुपा हुआ है। क्या है, ऑक्सीजन छुपा है। अब कहेंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों छुपी है, ठीक ना। तो कह रहा है क्या चीज़ कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बनिक रसायन में ऑक्सीजन ही होगा, ठीक ना। तो यानी O का परसेंटेज निकालेंगे आप, ठीक ना। तो यानी 100 माइनस 46.66, अब इसको घटा देंगे, ठीक ना। अब घटा दीजिए तो देखिए इसमें बचेगा कितना, 3 यानी 53 कितना हो जाएगा, 3-4%। इसमें 100 में से इसको घटाएंगे तो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इसी तरह से घटा लीजिए। देखिए 6 आइए हो जाएगा आपका 46, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4, 3 आइए हो जाएगा आपका 3, आइए हो जाएगा आपका 9 में से 5 जा, सॉरी 9 में से 4 जा 5, ठीक ना। इतना हो जाएगा जितना आपने परसेंटेज आपका घटाया, ठीक ना। इतना ये निकाल लेना पहले। ऑक्सीजन का परसेंट मालूम, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको अब उसके बाद चार्ट बना रहे हैं आप, ठीक ना। देखिए अब चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहीं पे ऐसे बना लेंगे आप, ऐसे बनाएंगे आप, ध्यान से देखिए। तो इधर लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे प्रतिशतता,
इधर लिखेंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, इधर लिखेंगे परमाणुओं का सरल क्या है अनुपात। ये चीज़ आपको ध्यान से बनाना है आपको कि तत्व प्रतिशतता, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं का सरल अनुपात। देखिए पहला क्या है, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। इसको छोटा और कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा आपका, ठीक ना, छोटा कर लीजिए इसको, जल्दी से हो जाएगा। और देखिए कार्बन की प्रतिशत कितना है 40%, हाइड्रोजन की परसेंट कितना है 6.66%, और ऑक्सीजन का है 53.34, ठीक ना, परसेंट है। अब परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए क्या है, अगर कार्बन का ये परसेंटेज है तो परसेंटेज बटा उसका परमाणु भार, यानी कार्बन का जो भार है उससे हम भाग देंगे। जैसे 40 है, 40/12, 12 कैसे है, कार्बन का भार है, कार्बन का भार कितना होता है 12, इस अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 6 होगा, यानी 12 तिहाई 36 या 3.33 आएगा। इसका भाग देंगे तो आप क्या हो जाएगा 3.33, 6.66। हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 होता है, तो 6 क्या हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 53.34। इसमें क्या 16 से भाग देंगे, 16 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का भार होता है कितना 16। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि H बराबर नहीं C बराबर, देखिए पहले C बराबर क्या हो जाएगा 12 और H बराबर 1, O बराबर क्या है आपका 16। ये क्या है आपका भार है इसका, ठीक ना, यानी भार है इसका। तो इससे भी आप भाग देंगे, देखिए ध्यान से, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3×16=48 यानी 3.33 आएगा, यानी ये भी कटेगा, ठीक है। अब ये देखना है परमाणु की अपेक्षित संख्या में जो सबसे संख्या छोटी होती है, तो ये संख्या छोटी है, नहीं तो ये तो बड़ी है। तो परमाणु का सरल अनुपात निकालने के लिए जो संख्या छोटी है उससे अब सब में भाग देते हैं मैंने, ठीक ना। तो जैसे देखिए 3 क्या है 3, तो अब इसमें क्या करेंगे आप 3.3 से ही भाग देंगे, क्योंकि यही क्या है सबसे छोटी है। तो कटेगा तो क्या होगा एक बार, 6.66 यानी 3.3, यानी ये कटेगा तो 2 और 3.33 बटा क्या हो जाएगा आपका 3.33 यानी 1, ठीक ना। इतना तो आप निकाल लेंगे, ठीक, इतना निकाल लेंगे। अब इतना ध्यान से निकाल लीजिए, इसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं इसको मिटा करके। देखिए हाँ, एक चीज़ और देखना है यहीं पे कि अगर किसी का ये अनुपात 1:5 आ गया या 2:5 आ गया, ठीक ना, तो इसको हम एक और स्टेप बना लेते हैं। क्या चीज़ कि पूर्णांक अनुपात बनाने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना। ऐसे मैंने किसी सवाल में आता है, इसमें नहीं आया है, मैंने कि अगर किसी में आता है तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक ना। उससे आपका क्या हो जाएगा एक पूर्णांक बन जाएगा, तो सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए निकला तो है आपका, अब लिखेंगे यहाँ पर यौगिक में कार्बन संबंधे हाइड्रोजन संबंधे ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, अनुपात कितना है 1:2:1 है, ठीक ना। तो इसी में लिखेंगे कि यौगिक का सरल अनुपात कितना हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, माने 1:2:1 आया ना। इसी तरह से लिखेंगे कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर है, यानी क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा, ठीक है ना।
क्या होगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। अब पूछेगा कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, सूत्र भार कर लीजिए इसको, सूत्र भार। तो इसका सूत्र भार निकालें कैसे कि कार्बन गुणे 12, ठीक ना, कार्बन गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन गुणे 2, कार्बन गुणे 12 कर लीजिए, कार्बन गुणे 1 करिए इसको, 1 हाइड्रोजन गुणे 2 और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गुणे 1, यानी अब सी की जगह पे क्या है, इसका भार लिखना है, यानी 12 गुणे 1 प्लस 1 गुणे क्या है, 1 गुणे 2 अब प्लस 16 गुणे 1, यानी इसको कर लेंगे आप 12 प्लस 16 प्लस नहीं 2 है ना इसका, तो 2 कर लेंगे, अब प्लस क्या होगा 16, ठीक है। तो हो जाएगा 14 और 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका 30 का अणुसूत्र भार क्या हो जाएगा 30। इतना तो अब याद कर लेते हैं, ठीक ना, लिख लेंगे। अब इसके आगे देखें, निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र हो गया इधर अब निकालना है आपका अणुसूत्र, ठीक ना, अणुसूत्र, ठीक ना। तो अणुसूत्र बराबर होता है, ब्रैकेट में लिखिए, ये भी एक सूत्र है एक तरह से, अणुसूत्र बराबर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र का स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n बराबर होती है संख्या, क्या होती है, संख्या, ठीक है। स्मॉल n बराबर क्या है, संख्या है। अब एक और फार्मूला इसमें और लगता है कि स्मॉल n बराबर यौगिक का अणुसूत्र बटे यौगिक का मूलानुपाती के लिए इसको मूलानुपाती क्या हो गया, सूत्र, ठीक ना। ये चीज़ है। अब इन दोनों पे रखने से पहले अब देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, ठीक ना, यानी यहीं पे रख रहा हूँ, यहाँ पे यानी अणुसूत्र बराबर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या निकला है, CH2O स्मॉल n। अब देखना है कि स्मॉल n संख्या कैसी आएगी, तो देखिए अब यहाँ पे निकालना है, तो यौगिक का मूलानुपाती से तो अणुसूत्र निकालना है, तो फिर एक और फार्मूला बनता है, ये भी सूत्र है, सूत्र 1, सूत्र 2 और सूत्र क्या होगा आपका 3। तो अणुसूत्र बराबर देखिए लिखेंगे यौगिक का अणुसूत्र बराबर नहीं अणुभार इसको कीजिए, सॉरी अणुभार, ठीक ना। तो इसका अणुभार बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगर अणुभार दिया है प्रश्न में तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो वाष्प घनत्व देगा, या तो अणुभार देगा नहीं तो वाष्प घनत्व, ठीक ना। तो इसका वाष्प घनत्व दिया है कितना, 90 दिया, देखिए ध्यान से इधर 90 दिया है, ठीक ना। तो इसका 90 दिया है, तो देखिए इस पर लिखेंगे इधर कि अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक ना। तो इसका निकाल लीजिए इसी आधार पर, 2 गुणे 90 यानी कितना हो जाएगा
180, तो इसका अनुभार क्या हो जाएगा 180। अब इसी संख्या पर रख दीजिए यहीं पर, ठीक ना, यहीं पर रख दीजिए। इसके नीचे इसको मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद देखिए इसको क्या कर देंगे, इसी पर रख दीजिए नीचे। कितना 180/30, 30 आया है क्या, इसका मूलानुपाती सूत्र भार आया है, ठीक ना, ये मूलानुपाती सूत्र भार है, मूलानुपाती सूत्र भार है, ठीक ना। ये अणु सूत्र अणु भार है, या अणु सूत्र भार भी कह सकते हैं। ऐसे कट जाएगा 3 छक, तो यानी ये n बराबर क्या हो जाएगा 6। तब इसी में रख देंगे n बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। तो अणु सूत्र बराबर C6H12O6, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा कि C6H12O6, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। जिसको लोगों की एनर्जी कम होती है या उनको ऐसा लगता है कि एनर्जी कम हो गई है, थकान हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो हम इसी ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जो ग्लूकोन डी के रूप में होता है। लोग ग्लूकोन डी एनर्जी महसूस होती है तो कम पीने का कोशिश करते हैं कि हमको एनर्जी मिल जाए। चाहे किसी को भी तबीयत महसूस होती है, बच्चों की, चाहे किसी भी महिला की, चाहे जवान की, किसी की भी, तो ग्लूकोन डी यानी पीते हैं, यानी ग्लूकोज के रूप में मिलता है, तो एनर्जी आपको महसूस है। इस तरह से आपको इस सवाल को क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। सवाल तो थोड़ा दिखने में टेढ़ा लगता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि सवाल आएगा नहीं, आएगा सवाल आपसे, ठीक ना। किसी में आपका ये दिया रहता है, ऑक्सीजन भी दिया रहता है, या ऑक्सीजन का परसेंट न दे करके किसी और का दे देता है, तो उसको आप लिख लगाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। और ऐसे सवालों को अगर आपको दिन में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर दिन में नहीं आता है, शाम को भी लगाइए, तो एक बार यानी शाम में, यानी PM में, ठीक ना, नाइट में, और नहीं तो AM में, यानी मॉर्निंग टाइम में इस सवाल को लगाएंगे ना, तो लगभग उम्मीद करता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। PM में एक बार रिवीजन कीजिए और AM में क्या कीजिए, आप एकदम लगाइए, यानी मॉर्निंग टाइम में आपको आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे लगा है।